नाज़रीन, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, यानी 10 किलो के आटे का थैला अब 490 रुपये में दिया जाएगा। इस पे अमल दरामद किस हद तक होगा, इस पे बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो गुज़श्ता हुकूमतें थीं उन्होंने भी ऐलानात कर रखे थे। इमरान खान साहब के बारे में मशहूर ये था कि वो जब भी किसी चीज़ के बारे में एक्शन लिया करते थे, वो चीज़ बजाय आम होने के, सस्ती होने के, मज़ीद महंगी हो जाती थी और नायाब हो जाया करती थी। क्या अब की बार भी वैसा ही होने जा रहा है या फिर नहीं? और दूसरी बात ये कि हुकूमत ने ये भी एक फ़ैसला किया है कि इकॉनमी की जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इम्पोर्ट अशिया को बैन करना है, यानी इंपोर्ट किया हुआ साबुन, इंपोर्ट की हुई कॉफ़ी, इंपोर्ट किया हुआ परफ्यूम, इंपोर्ट किया हुआ मोबाइल फ़ोन, ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद कर दी। यानी लग्जरी आइटम्स जिसे हम कंसीडर करते हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वो इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी, यानी बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में नहीं आएंगी। ज़ाहिर है इससे जो यहाँ से रुपया डॉलर की मद में या पाउंड की मद में बाहर जाना है उसे रोकने की एक काविश की गई है। आवाम से जानेंगे कि क्या ये जो काविश की गई है इंपोर्ट की हुई चीज़ों को रोकने की, क्या ये एक बेहतरीन इकदाम है? क्या इससे हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को फ़रोग दे सकते हैं या फिर नहीं? और दूसरा, ये जो आटा सस्ता किया गया है, जो एक आम बंदे की बुनियादी ग़ज़ा है, क्या इसके 490 होने से ये मार्केट में लोगों को मिल भी रहा है या फिर नहीं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके नज़दीक जो मौजूदा हुकूमत ने फ़ैसला किया है और ख़ास करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया है कि हम इंपोर्ट की हुई अशिया पर पाबंदी लगाएंगे ताकि बचाया जा सके इकॉनमी को। ये फ़ैसला सही है? आप किस हद तक बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं? ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। ये इन्होंने नवाज़ ग्रुप में जितना भी है पहले भी ऐसे किया था, लेकिन वो इम्पोर्ट जो उनसे साबुन, पेस्ट, ये भी चीज़ें बाहर से आती हैं। ये सारा जो ज़र मुबादला सारा बाइट जाता है, ये डॉलर की सूरत में बाइट जाता है। ये रोकना चाहिए। अभी तो इन्होंने 2 महीने का किया है, लेकिन ये मुस्तकिल होना चाहिए। मुस्तकिल होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है। मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को फ़रोग कैसे देंगे? क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी कैपेसिटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती भी नहीं है। बाहर से ही मंगा रहे होते, दालें हमारी बाहर से आती हैं। नहीं, दालें बाहर से आती हैं, वो उसी सूरत में आती हैं ना जब यहाँ से बाहर जाती हैं। यहाँ से बाहर जाने के लिए अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, दालें जाती हैं, गोश्त जाता है। पाकिस्तान में प्रोडक्शन दालों की कम है? नहीं, कम तो है, लेकिन वो और चीज़ें भी खा सकते हैं। हम चने खा सकते हैं, चने बहुत ज़्यादा हैं, चने की दाल बहुत ज़्यादा, चावल हैं, और चीज़ें भी हैं। तो मुझे बताएं, जो आटा सस्ता किया है 490 रुपये में, लोगों को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, ये तो बस वैसा ही है। लोगों की अफवाहें हैं कि नहीं मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। किसी को 10-20 रुपये महंगा मिल रहा है, लेकिन वो उसमें इम्प्लीमेंट होते हुए ज़रा 20 रुपये से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, टाइम लगता है। इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ने करानी है ना। यही बात पिछली गवर्नमेंट भी कह रही थी कि टाइम लगता है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, इदारों को काम कराने में टाइम लगता है। तब हम चीखों पुकार कर रहे थे। नहीं, उनको तो 4 साल दे दिए ना, उन्होंने तो कुछ भी नज़र नहीं आया। आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं किया। ये जब भी इनकी हुकूमत आती है आम बंदे के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। अभी तो ये आटा कम किया है, फिर दालें कम होंगी, फिर चने की दाल, जो चीज़ें दाल चावल जो से हैं, ये आम बंदे की पहुंच से दूर हो गए थे। सब्ज़ी भी नहीं खा सकता। तो ये इन्होंने 4 साल में इतनी महंगाई की है, 200% महंगाई की है। ठीक है, ये कह रहे हैं 200% महंगाई किया। और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि क्या रिलीफ के नाम पर जो बातें की गई हैं वो पूरी होंगी भी या फिर नहीं। 160 रुपये का ये जो रिलीफ है आटे पे, जो क्रेडिट लिया जा रहा है, नून लीग की गवर्नमेंट ले रही है कि हमने 490 रुपये का 10 किलो का थैला जो है वो फ़रोग करने का कहा है। इस वक्त मिल रहा है आपको मिल रहा है? हाँ, मुझे 400 रुपये का मैंने खरीदा 10 किलो का। क्वालिटी कैसी है? सही है, बेहतरीन क्वालिटी है। ये सही दाम है। ये वाकईतन 160 रुपये का रिलीफ ले रहे हैं? हाँ जी, रिलीफ दे रहे हैं। ये जो हमें रिलीफ इन्होंने दिया आटे पे, ये बहुत अच्छा रिलीफ है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छा। और किन किन चीज़ों पर रिलीफ चाहिए? बात यह है कि इस वक्त हमारा मुल्क बहुत प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने जो भी पॉलिसियाँ बनाई हैं वो सारी मुल्क के नुकसान में ही गई है। तो ये जो इन्होंने अभी इकदाम किए हैं इम्पोर्टेड अशिया को बैन करने का, वो सारी बैन होनी चाहिए। खता के कपड़े भी बाहर से मंगाने बैन होने चाहिए। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कारोबार? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने देखें अपने लोगों को रोज़गार देना है। रोज़गार कैसे मिलेगा? वो इसी सूरत में मिल सकता है जब आप इम्पोर्टेड चीज़ों पे बैन लगा दें। बैन लगेगा, लोकल जो इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी। आप इम्पोर्टेड अशिया क्या क्या इस्तेमाल करते हैं ज़रा बताइए। हमारे मुल्क में बहुत सारी आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मुल्क में तो एलीट क्लास भी। देखें जी, मुल्क में तो देखें साबुन तक बाहर से आ रहे हैं।
साबुन आ रहे हैं, शैम्पू साबुन गरीब बंदे इस्तेमाल नहीं कर रहे ना कर रहे सारे। हैं, नहीं कर रहे हैं, गरीब आदमी के मैं तो अंदर नहीं साबुन, मैं इंपोर्टेड साबुन इस्तेमाल करती आप एक फ़र्द वाहिद हैं, क्योंकि आपने जो है हूं। आप ना, इस्तेमाल करते हैं? मैं कभी कभार करता हूँ। आप कितनी इंपोर्टेड अशिया इस्तेमाल करते हैं? साबुन, मैं कुछ इम्पोर्टेड इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिर्फ हमारी जो बर्बादी का जिम्मेदार है वो अमेरिका आप है। नहीं इस्तेमाल करते तो उसका मतलब आप तो खुश होंगे कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी। देखिए बात हो रही महंगाई पर, हमारी बर्बादी महंगाई पे नहीं हो रही जी, बात हो रही रिलीफ पर, जो 490 रुपए का तोड़ा किया इन्होंने। रिलीफ नहीं है, सिर्फ ड्रामे, टोपी ड्रामे, कोई खुशी किस्म के रिलीफ नहीं मिल रही है। वही महंगाई बरकरार है जो इमरान खान के दौर में महंगाई थी। हमें रिलीफ भी तो उन्होंने दिया ना, इन्होंने आगे 160 रुपए का इतना बड़ा रिलीफ। कोई रिलीफ नहीं, लाइन में लग के सौदा ले रहे, मेरे बच्चे लेकर है, महंगाई डबल हो पहले गई। क्या हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होते थे पार्सल, बात हेलीकॉप्टर की नहीं है, बात है तो लाइन में लगते थे। ये हुकूमत भी सही नहीं है जो आई है, ठीक है। और इमरान खान की हुकूमत ठीक थी, वो दिलेर है। वो उनकी हुकूमत में लाइनों में नहीं लगते थे, उनकी हुकूमत में तो आटा इतना नीचे आया नहीं। उनकी हुकूमत में इतनी वो नहीं थी, ना डॉलर महंगा किया है। वो शेर का बच्चा है इमरान खान, उसने अमेरिका को बता दिया एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब के वक्त में डॉलर मैक्सिमम कितने पे गया है? इमरान खान के दौर में डॉलर ठीक सा महंगा हुआ है, मगर इतना इतना महंगा हुआ, मैं यही पूछ, चक्का हुआ है 180 तक। 180 से भी ऊपर गया है। हाँ, तो बाहर 180 से भी ऊपर गया। मैं यही आपको कहना इमरान चाहता खान साहब ने कितनी देर हुकूमत की? हूँ, इमरान खान साहब ने 4 साल के करीब हुकूमत की। जब जा रहे थे नून लीग वाले तब डॉलर कितने पे था? जब तकरीबन कोई 1 से ऊपर ही था, 1 से ऊपर था, कितने पे था? 137 तक का था, 115 तक गया। 115 तक गया। और फिर उनकी हुकूमत में कितना चला गया? 3-4 सालों में सर ये 200 से ऊपर आ गया। 180 से ऊपर चला। हाँ जी यार, 200 ये तो ये भी एक महीने में गया ना। गया। मगर मैं मुख्तसर सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जनाब इमरान खान गुड है बस। इमरान खान गुड है, बाकी सारे मेड बाय वुड है। कुछ क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, क्या करें हम? क्या लकड़ी के बने हुए हैं, हमें कोई एहसास जज्बात नहीं है हमारे। हाँ जी, देखिए जी, महंगाई इतनी बेतहाशा हो गई है कि बस अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। महंगाई के इस दौर में 490 का आटे का थैला किया, इस पे क्रेडिट नहीं जाता नून लीग को? हाँ, जाता तो है, उन्होंने काम तो अच्छा किया है, चलो कुछ तो कम किया है ना। मिल रहा है आपको आटा इतने का? नहीं, हाँ जी, मिल रहा है, मैं तो लेके आया हूँ, मुझे तो मिला आसानी से मिला। यानी रिलीफ है ना। हाँ जी, बिल्कुल है। इस तरह के इकदाम को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए इस तरह करना। ये दूसरी जानब जो उन्होंने इम्पोर्टेड अशिया पर चीज़ों पे पाबंदी लगाई है कि बाहर से चीज़ें नहीं मंगानी। नहीं, वो तो उन्होंने गलत किया है, आनी चाहिए चीज़ें। पाकिस्तान में आएंगे तो चीज़ें जाहिर बात है खरीदो फरोख्त होगी। पाकिस्तान की चीज़ें कब इस्तेमाल करेंगे अगर हम बाहर से मंगवाना? नहीं, बाहर से भी आनी चाहिए। आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बाहर से मंगवाना? मैं घर में जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इस्तेमाल होती है। आटा घी चीनी वहाँ से आता है? नहीं, वो नहीं, इसके अलावा जो शैम्पू वगैरह होते हैं, घर में साबुन वगैरह होते हैं, वो बाहर से ही जो आते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। बाहर से इस्तेमाल करते हैं, ब्रांडेड इस्तेमाल करते हाँ जी, बिल्कुल हैं। ऐसा। सस्ती कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं, तो बेहतर नहीं? पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, मेडोरा है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वो भी इस्तेमाल होते हैं। नहीं, वो भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये अपनी जगह है। अपनी जगह। क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छे होते हैं बाहर के ब्रांडेड जो होते आपको दुख हो रहा है? हैं। हाँ, वैसे होना इकोनॉमी स्टेबल भी तो करनी है ना। वो तो ठीक है, तो इस तरह करनी है, कोई डॉलर को नीचे लेकर आए। ऐसे ही लेकर आएंगे ना, जब ज़ाहिर है चीज़ें स्टेबल करेंगे, इकोनॉमी को बेहतर करना है, चीज़ें इंपोर्ट बंद करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। नहीं, ये जो पैसा गया हुआ है ना, वो पाकिस्तान लाएंगे तो डॉलर नीचे आएगा। वो पाकिस्तान लेकर आए, हाँ, लेकर आए। पाबंदी ना लगाए। पाबंदी ना लगा। आपके शैम्पू साबुन खत्म हो रहा है। ऐसे ही है। एक और शहरी इनसे बात करते हैं कि इनके नज़दीक जो बाहर से मंगवाने इंपोर्टेड अशिया जो है ये बंद की गई हैं, पाबंदी लगाई गई है कुछ थोड़े अरसे के लिए, लेकिन लगाई गई इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। कैसा इकदाम है? जी, पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए अच्छा इकदाम है, क्योंकि इससे जो इस वक्त मुल्क की ख़जाने की सूरत हाल है उससे बोझ कम होगा इसकी वजह से। तो ये बेहतर इकदाम है। जी, लेकिन आम बंदे को इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि नॉर्मली जो ले मैन है, कॉमन आदमी है, वो तो बाहर से मंगवाई हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। ना तो दूध आते हैं बाहर से, ना अंडे आते हैं, ना सब्ज़ी बाहर से आती है, ना लग्जरी आइटम्स बाहर से आती हैं उनकी। लेडीज़ जो है ना वो कॉस्मेटिक्स वगैरह और गारमेंट्स वगैरह ये यूज़ करती हैं, लेकिन बाकी जो बात करें की आइटम्स हैं वो नहीं। नहीं तो अगर मेरे जैसा शरीफ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करेगा तो फ़ायदा ही होगा ना। जी, पाकिस्तानी शेयर इस्तेमाल करने से फ़ायदा तो होगा, वही कह रहा हूँ कि काफ़ी बोझ कम होगा पाकिस्तान की। बेहतरीन इकदाम है, जी, इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। बेहतर है, बेहतरीन नहीं है। बेहतर है, बेहतरीन नहीं है, नहीं, फिल फॉर बेहतर है। जी जी, ख़ास तौर पे ये लग्जरी आइटम अगर कारों वगैरह की इंपोर्ट पे लगे पाबंदी। लेकिन गाड़ियाँ क्या आम बंदा खरीद सकता है? इतनी बसात रखता है आजकल के दौर में? फ्रिज, डीप फ्रीज़र, एलसीडी ये चीज़ें तो आम ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं। इनकी मुकामी तौर पे अगर प्रोडक्शन होगी
उससे ज़्यादा फ़ायदा। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पर हैं, यूनिट्स लगे हुए हैं जहाँ जो रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र, डीप फ्रीज़र ये सब चीज़ें बनाते हैं। जी, तो उसमें गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट करती है ड्यूटीज़ को तो उसमें बेहतर असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पे नज़र आएंगे। नून लीग ने आटे पे बड़ी छूट दी हुई है, यहाँ से पाबंदी लगाई है कि बाहर से चीज़ नहीं मंगवानी, यहाँ से कहा है जी आटा सस्ता करने 490 का। वो तो सियासी एक मतलब कि आपको पता है, मैं सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता। फ़ायदा नहीं उसका आटे का। खाली आटे का क्या फ़ायदा क्या होगा? आटे का, खाली आटे का क्या फ़ायदा, आपने रोटी खानी ना, जी आटे का कोई फ़ायदा नहीं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ेगा बाहर से अशिया मंगवाने पर पाबंदी आयद की हुई है, इम्पोर्टेड अशिया? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाहर से चीज़ें आती हैं उसके साथ हमारा रिलेटेड धागा है, ये सीक्वेंस है, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, फिर यहाँ पे तैयार होती हैं, उस वजह से फिर अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा। तो आपके यहाँ पे कोई मशीनरी, यहाँ पर सीक्वेंस वगैरह नहीं मौजूद? नहीं, ये हम सब पाकिस्तानी चाइना धागा? से, ये हम सब चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से अगर हमारे अपने मुल्क में बन जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब एकदम एक सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम रुकेगा तो नुकसान होगा। कितने सालों से आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, धागा भी और सीक्वेंस भी? मेरा ख्याल है जब से हमने होश संभाली है तब से हम यही देख रहे हैं, हर चीज़ बाहर से ही इंपोर्ट हो रही अभी है। तक पाकिस्तान में कोई एक भी यूनिट नहीं लगा, कोई एक भी अच्छा धागा प्रोडक्शन नहीं है उसकी? नहीं चलता है, लेकिन उसको वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता जितना बाहर की चीज़ का आप अप्रिशिएट। नहीं समझते कि अब आपको मौका मिल गया है अप्रिसिएशन देने का अपनी बनाई हुई चीज़ों को, मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को? बिल्कुल, हमें अपने मुल्क की चीज़ को बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क की चीज़ बनी हुई बाहर जानी चाहिए। अफसोस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से चीज़ें इस्तेमाल करें? अफसोस इस चीज़ का है कि यहाँ पे किसी चीज़ की अहमियत दी नहीं जाती। अगर अहमियत दी जाए तो हमारा मुल्क सबसे आगे हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटेलिजेंट है उसकी कदर बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो यहाँ की निस्बत बाहर के मुल्क जाके कामयाब होता है, यहाँ पे उसको मार दिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है। यहाँ का हुकूमत का ये फार्मूला कितना कामयाब है? आटा 490, 160 रुपए की सब्सिडी बिल्कुल एक साथ। अभी तक तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, जहाँ पे जाते हैं आटे की क्या हुकूमत की? हुकूमत की अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हर तरह की जो इंसान है जो लिखा होता है वो अंदर मिलता नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे कंट्रोल नहीं है, ऐलानात हैं लेकिन किसी ने चेक एंड बैलेंस नहीं। अभी तक चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर एक सवाल ज़ाहिर है मैं भी उठाना चाहती हूँ, वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, अपने बचाव की पड़ी हुई है, यानी हर पार्टी को बल्कि अपनी पड़ी हुई है, ऐसी सिचुएशन में जो भी हम बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, आटा, चीनी, दाल वगैरह इन सबको सस्ता करने की, और आटा 490 पर ले आए हैं, बाहर से आप चीज़ें नहीं मंगवा सकते, अशिया नहीं मंगवा सकते, ये इतने बड़े बड़े फैसले कर तो रहे हैं, लेकिन इस पर चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? क्या हमारे इदारे इतने मजबूत हैं, या हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम किसी की शिकायत लगा सकें, या हम अपने हक़ के लिए खड़े हो सकें कि आटा 490 का है तो हमें 490 में ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं। जो लोग बाहर से बहुत बहुत महंगे परफ्यूम्स मंगाते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए के, 75 हज़ार रुपए के, उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर लोकल परफ्यूम्स या लोकली मैन्युफैक्चर्ड परफ्यूम्स या इत्र जिसे हम कहते हैं वो बनते हैं, तो इनसे पूछती हूँ कि इनको कितना फ़ायदा होगा अगर बाहर से लोग परफ्यूम्स नहीं लेकर आएंगे या नहीं आ सकते अब, और क्या आपको लगता है कि अब आपके कारोबार में इजाफा होगा, लोग आपकी तरफ आएंगे ख़रीदने के लिए? नहीं, हमारी तरफ तो अनारकली में तो वैसे ही गाहक नहीं है, इम्पोर्टेड परफ्यूम तो हम रखते ही नहीं है। लेकिन आप लोकल बनाते हैं ना, तो अब लोकल की तरफ गाहक आएगा? लोकल की तरफ तो आता ही है गाहक, 80% 85% तो लोकल ही बिकता ही है। इम्पोर्टेड जितने भी परफ्यूम है ये एनएम स्टोर, अल्फते स्टोर यहाँ से मिलते हैं जो लाख लाख 1.5 तो लाख। अब नहीं ख़रीद पाएंगे। आते ही नहीं है लोग, अब स्टैंड ही नहीं है गाड़ी के, पार्किंग ही नहीं है गाड़ी की, तो मसाइल ही। 490 का आपको समझ आ रही है आज के दौर में बिल्कुल ठीक है, माकूल है कि नहीं? माकूल है, मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि मिल रहा है। आप देखें कि जब हमने महंगाई शुरू हुई थी उस वक़्त हमारी तनख्वाह थी 20,000 रुपया, महंगाई हो गई 30,000 की। हम वो 30,000 पूरा करते करते जब 30,000 रुपये पहुँचे हैं तो महंगाई हो गई 40,000 रुपये पे। जब हम 40,000 रुपये पहुँचे हैं तो महंगाई हो गई अब 60,000। जो हुकूमत कंट्रोल कर रही है आटे की सूरत में महंगाई को, थोड़ा सा सही है? कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं अभी 1400 रुपये का तोड़ा लेके आया हूँ। आप कह रहे थे कि ठीक है मिल रहा है। मिल रहा है ना, बता तो रहा हूँ, 1400 रुपये का तोड़ा लेके आए हैं अभी। ठीक है, मिल तो रहा है ना। मिल
सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछली हुकूमत में तो ना मिलने का भी स्कैंडल निकल आया था कि आटा जो है वो उसकी शॉर्टेज हो गई थी। बहरहाल 490 160 रुपये का ये डिफरेंस है, 160 रुपये की सब्सिडी है, कितनी फ़ायदेमंद है ये जान। एक और शहरी से जानते हैं कि ये जो आटे पे सब्सिडी दी गई है इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा पहुँचेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आटा 160 रुपये की इतनी खुली सब्सिडी कि भाई छूट है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ इससे भी नीचे जाना चाहिए, बस कितना होना चाहिए? कम से कम 600 तक होना चाहिए, 20 किलो का थैला। 20 किलो का? इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी पड़ी हुई है, अपना बचाव लगा हुआ है, बचाना है, सीट बचानी, कुर्सी बचानी, पंजाब में बचानी, विफाक में बचानी है, वहाँ पर आवाम की सुनी जाएगी? वाम की तो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि बेसिकली बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इस टाइम दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। अवाम जिधर है इससे मज़ीद ऊपर जा सकती है महंगाई के दौर में, नीचे नहीं आएगी जितनी देर तक इलेक्शन नहीं होते हैं। तो ये इम्पोर्ट चीज़ें बंद करने का जो फैसला किया गया है, मैं तो कहता हूँ 6 महीने इम्पोर्ट चीज़ें बंद हो जाए ना, 6 माह, और ये 6 माह गवर्नमेंट के बदले आधी तनख्वाह भी ले लें। IMF को कर्जा हम खुद देंगे। IMF जी, कर्जा हम खुद देंगे? अगर ये 6 महीने तनख्वाह ना दें। पेश गोई कर रहे हैं कौन? 6 सरकारी अफसरान 6 महीने तनख्वाह ना ले? सरकारी अफसरान, आपको भी पता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो तनख्वाह ना लें और 6 महीने हम सिर्फ सपोर्ट ना करें बाइट से, तो हम इतना के अपने स्टेबल हो जाएंगे। बिल्कुल ये फैसला बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं जी, ये इनकी तरफ से फैसला ओके है, यस है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर हमने 6 महीने इंपोर्ट की हुई अशिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं? इस पोजीशन में है कि हम अपनी चीज़ें बाहर ज़्यादा बेचें, भेजें और बाहर से चीज़ें कम मंगवा, इस पोजीशन पे हैं हम? नहीं, इस पोजीशन पे अभी आए ही नहीं। लेकिन हुकूमत ने तो पाबंदी लगा दी कि बाहर से चीज़ें नहीं मंगवा सकते आप, लग्जरी आइटम। लग्जरी आइटम पे आप इस्तेमाल करते हैं लग्जरी आइटम्स के? नहीं, बाहर से? नहीं, हम तो नहीं करते। पाकिस्तानी पाकिस्तानी। सादा लोग हैं? हाँ जी, सादा। मेड इन पाकिस्तान? जी, गांव के रहने वाले सादा। गाँव के रहने वाले। गाँव की तो फिर आटा भी खा ले, हवा भी खा ले, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, बाहर वलायती तो नहीं होगी ना? कुछ भी नहीं ऐसा। फैसला हुकूमत का कैसा लग रहा है ये आटे के, अगर हम हवाले से बात करें? आटे पे 490 रुपये का 10 किलो का तोड़ा पिछली हुकूमत ही सारा कुछ खा गई है। हुकूमत खा गई है, तो ये अभी दे रहे हैं? यार इनको कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, ये करेंगे। ऐसे में जब इन्होंने खुद अपनी कुर्सियां बचानी है, नंबर गेम ऊपर नीचे हो रही है, बंदे फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ज़ाहिर है वो डी-सीट हो रहे हैं। शर्म ही नहीं हो रहा, ये कर क्या रहे हैं? डी-सीट तो हो गए। तीसरी है बस आवाम, ये माड़े लोग, इन्होंने ही ख़त्म होना है। अमीर तो खा रहे हैं, सभी कुछ खा रहे हैं। लेकिन अभी तो अमीर को भी लगाम पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि लग्जरी आइटम्स को बंद किया गया है, पाबंदी लगाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 490 का हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी गल है, ये भी सस्ता करेंगे नून लीग वाले। उम्मीद हैगी है? उम्मीद बड़ी है। क्या उम्मीद है? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। क्यों? तो कोई लगता है कि अगर ये हुकूमत को अभी तो स्टेबल नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है पंजाब में आपके सामने ही कंडीशन, आपको लगता है कि ये आवाम को रिलीफ दे सकते हैं इसके साथ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਣਗੇ। आप बता दें जनाब, ये इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ नहीं है इस चीज़ यार नहीं है तो आटा उन्होंने 490 का उन्हें क्या, मैं अपने कपड़े पाड़ दूंगा, मैं अपने कपड़े बेच के भी बेच के भी आवाम को आटा देना पड़े। उन्हें होना उन्होंने कहा है कपड़े बेच के भी कि लेकर किता की वापस आया। किया तो है, आटा 490 का कर तो दिया। वही तो कह रहा हूँ ना, आटा महंगा हो गया ना। कितना महंगा हो गया? 160 रुपए कम हुआ है। 160 रुपए। आप पीटीआई के हैं? पिछों तो सारे नून निकल आ रहे थे, अगो आके होने पीटीआई दे हो के नहीं हो? नहीं आप ऐसा कैमरा मेरे प्यारे पीटीआई वाले भाइयों, सर कम हुआ है, 160 रुपए कम हुआ है। फिर तो सोच चंगी गल हैगी है, नहीं सर, ये हो गया ना, फिर तो सोच चंगी गल हैगी है। बुरा भला कहें आप, 160 रुपए उन्होंने कम किया, बुरा भला नहीं आप क्यों नहीं? फिर तो ठीक है। सर का नहीं अगर हो गया तो फिर तो अच्छी बात है। कैसे? हाँ नहीं वो आपने कह दिया है कि आटा जो है ना बहुत महंगा हो गया। मैं कुछ दिन पहले सुना सीगा, उस टाइम ना 1100-1300 हो गया सीगा। कहाँ? फेसबुक से सुना था कि ट्विटर से सुना था? फेसबुक पे किसी पीटीआई वाले भाई ने बताया था। 1100 से 1300 हुआ था, ये मैंने सुना था, ठीक है ना। अब कम हुआ है वो मैंने नहीं सुना अभी। पूरी कौन सी थी भी पता है, कौन सी ज्यादा कम हुई थी? नहीं पता कितना। कोई बात नहीं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कोई बात नहीं, ये ऐसा भी होता है
हो जाता है कभी कभी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं बाज़ार में एक कॉस्मेटिक्स की दुकान पे मौजूद हूँ जहाँ पे ज़ाहिर है इनका डायरेक्ट कारोबार मुंसलिक होता है, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, यहाँ पर फ़रोख्त करते हैं। अब इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी के बाद इनके कारोबार को कोई धचका पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, या आप लोकल पहुँचेगा? अच्छा पहुँचेगा। नॉर्मली जितने कॉस्मेटिक्स वाले हैं मैन्युफैक्चर तो यहाँ पे होता कोई नहीं ना, नॉर्मली इंपोर्ट ही होती है सारी, और इंपोर्ट होने से गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू भी आता था, लोगों का फ़ायदा उसमें था। अब अल्लाह जाने क्या होएगा, मतलब सूरत तो ये है जो हम बेचेंगे आगे हमें मिलना उतने में नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर की बात करें या पाकिस्तानी मेकअप इंडस्ट्री की या परफ्यूम इंडस्ट्री की बात करें, ज़ाहिर है आपको पता है कि लोकली भी सारा मैन्युफैक्चर होता है, क्या हमारी क्वालिटी उस कदर बेहतर है या ग्राहक हैं लोकल मैन्युफैक्चर के? जी क्वालिटी तो बेहतर हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। रॉ मटेरियल है वो बाहर से आ रहा है। रॉ मटेरियल सारा बाहर से आना है, फिर आपने जो मैन्युफैक्चर करना है, आप देखें ना बिजली गैस और दूसरी चीज़ों के बिल्स कितने हैं, ऑब्वियसली वो बिल जब उसके ऊपर पड़ेंगे तो आप कम्पीट कर ही नहीं सकते। यानी लोकल मार्केट में भी जो अशिया हैं वो तज़ीनो आराइश के लिए वो भी महंगी हो जाएंगी ऑब्वियसली। तो क्या गवर्नमेंट क्या करे? अब इकॉनमी बचानी है, इकॉनमी स्टेबल करनी है, ये फैसला 2 महीने के लिए है, शॉर्ट टर्म फैसला है, आप साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट का, या आपको लगता है कि और भी कोई हल है? गवर्नमेंट का क्या साथ दें मुझे बताना। एक साहब वो बाहर जाके इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनको मिलने 60 बंदे वहाँ चले गए सारी आवाम के खर्चे पे, वो पाकिस्तान नहीं थे आ सकते। गवर्नमेंट की तो आप संजीदगी कैसे से अंदाज़ा लगा लें। करने वाले काम जो हैं उसको ठीक तरीके से करते नहीं है, जो नहीं करने वाले काम वो सारे किए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि पाबंदी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं? फ़ायदा नहीं होता, आपको नुकसान? सबको नुकसान है। कितना नुकसान होगा आपका अगर मैं मंथली एक्सपेंडिचर्स में से? देखें जी एक्सपेंडिचर से अब चीज़ें ही नहीं होंगी बेचने के लिए, तो हमारी सेल्स तो सिफर पे आ जाएंगी ना। सेल्स हमारी सिफर पे आ जाएंगी तो बिल्स तो हमने भाई भरने ही भरने हैं ना, टैक्सेस भी हमने देने ही देने हैं। एक जानिब से सर्वाइवल मुश्किल हो जाना है। एक जानिब कारोबारी तबका मुतासर हो रहा है, दूसरी जानिब आटे पे जो सब्सिडी दी जा रही है वो कैसी लग रही है? तो पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? रोटी दे रहे हैं आपको? नोकरिंग नथिंग एल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनका कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है, इनकी ज़ाहिर प्रोडक्शन बाहर से होती है तो इन्होंने जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है वो रुक जाएंगी, उसके रुकने से ये अमल होगा कि इनके पास चूँकि सामान नहीं होगा। हालांकि ये शॉर्ट टर्म एक प्लानिंग है, 2 महीनों से शायद को ख़ास फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन इनको ज़रूर पड़ता होगा। पहले आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि गवर्नमेंट जहाँ पर उनकी खुद कश्ती हिचकोले खा रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ भंवर में फंसी हुई है, ऐसे में आवाम की कश्ती को वो कैसे बाहर निकालेंगे, जानते हैं। ख़वातीन जो कि कॉस्मेटिक्स की शौकीन हैं, मेरी जैसी थोड़ी बहुत, उनको खासा धचका लगा है कि बाहर से अब ज़ाहिर मेकअप नहीं आ सकता, कॉस्मेटिक्स नहीं आ सकती, पाबंदी लगी है 2 महीनों के लिए। लेकिन चलें हम 2 महीने के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार। लेकिन दुकानदार जिनका ये काम है, जिन्होंने बेचना है, फ़रोख्त करना है, आप लोगों ने चीज़ें बाहर से मंगानी है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि नहीं आप लोग 2 महीने कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट? गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने की बात नहीं है, बेसिकली सब कुछ बड़ा होता है, लेकिन अब वो महंगा होकर मिलेगा। कंपनीज जितनी भी होंगी वो उसको, हाँ जी, वो उसको ज़ख़ीरा अंदाज़ी होगी, एक्सपेंसिव करेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों के तक आएगा, हम लोग आगे कस्टमर को क्या देंगे ये समझ नहीं आ रहा है, क्या बनता है तो क्या नहीं बनता। आपके नज़दीक ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है इस नहज पर आकर, जहाँ पर हम इकॉनमी का बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, नीचे जा रहे हैं। माशाल्लाह पहले ख़राब हैं और उसको बिगाड़ने लगे हुए हैं और ख़राब होंगे। बिगड़ जाएगा, कोई और स्ट्रेटजी है तो आप दे सकते हैं, कोई और सजेशन? मैं नहीं दे सकता, मेरे से बड़े बड़े अच्छे माइंड के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे कि जो चीज़ आज बेच रहे हैं वो कल नहीं बेच सकते हम लोग, हमारे लिए भी मुश्किल है, कस्टमर के लिए भी मुश्किल है। दिन ब दिन डॉलर बढ़ रहा है तो चीज़ें मुश्किल हो रही है। बिल्कुल। आवाम को रिलीफ देने की जब हम बात करते हैं तो हुकूमत की तरफ से ये चीज़ आती है, लेकिन हुकूमत की अपनी जो कुर्सी है वो कभी यहाँ हिल रही है, कभी वहाँ हिल रही है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे में नून लीग की गवर्नमेंट कोई अच्छे फैसले कर सकती है आवाम के हक़ में? हम लोग तो यही चाहते हैं, ताजर जितने भी हैं, कि जो मर्जी गवर्नमेंट आए लेकिन रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे अवाम हो चाहे ताजर तो हो। बहुत साथ देते हैं नून लीग का, उनके लिए तो बड़ी चांदी हो जाती है जब नून लीग आती है, तो मायूसी क्यों छाई हुई है? अभी तो मे भी हो सकता है 1-1.5 महीने आगे चलकर कुछ ना कुछ हो जाए, अच्छा बेहतर हो आपको जाए। लग रहा है 1-1.5 महीने में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? नहीं, फ़िलहाल तो अभी नज़र नहीं आ रहा। वो चांद नज़र नहीं आ रहा जो ईद कराए? नहीं, जो शाम नज़र ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो सके ऐसे। वो चांद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं कि आम आदमी जो इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल नहीं करता, जिसको नहीं गर्ज लग्जरी आइटम से, ख्वाह वो मेकअप है, परफ्यूम्स हैं,
कोई महंगे बूट हैं, गाड़ियाँ हैं या कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आटे का कम होना, 160 रुपये का रिलीफ देना या मिलना, उन पर असरअंदाज ज़रूर होगा। ये उनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो आटा सस्ता हुआ है, एक ही साथ 160 का रिलीफ कैसा लग रहा है? जी बेहतर है, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा रिलीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन है। जी बहुत अच्छा है। मुझे बताएं, उसके साथ जो दूसरा एक दाम है इम्पोर्टेड अशिया पे पाबंदी का 2 महीने के लिए, ये कैसा है? वो मैम उन्होंने कुछ देख के ही इस चीज़ पे कुछ फाइनल उन्होंने किया है कि ये जो हमारा क्या है ये, जी जी, ये इसका जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है, तो ये अब हुकूमत आई है, अल्लाह ताला बेहतर करे, इन्हें थोड़ा सा। हुकूमत अभी जिस मौके पे आई है और हुकूमत कभी यहाँ गिर रही कभी वहाँ गिर रही, कश्ती का पता नहीं है, माझी कौन है, संभालना किसने है, कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में वो कैसे अवाम की कश्ती को कैसे निकालेगी भंवर में से? हाँ, ये अभी बुरहान है गरीब आवाम पे कि ये हुकूमत के चक्कर में आवाम पिस रही है, इसमें ये कोई शक नहीं। अब ये देखें मार्केटों के हालात, आप देखें कि बिल्कुल कस्टमर नहीं है, सारा दिन धूप होती है, तो अब हालात ऐसे ही हैं। तबके को कितना नुकसान पहुंचेगा इम्पोर्टेड अशिया ना मिलने पर या ना आने? इंतहाई नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उसका ये भी बेनिफिट है ना कि आप अगर उनकी चीज़ें सेल परचेज़ करते रहेंगे तो आपकी इकॉनमी तबाह होती जाएगी। पाकिस्तान में मुझे बताएं कौन से बड़े यूनिट लगे हैं एसी की या गाड़ियों की हम बात करते हैं, तो कौन से बड़े यूनिट है पाकिस्तान में जिसमें आम आदमी कम पैसों में अच्छी चीज़ भी खरीद सकता है? वो तो मेरे नॉलेज में इतनी नहीं है, लेकिन बात है कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो बेटर ही हैं। जैसे कि बिजली के समझ लें आप, ठीक है, ये इना मियाँ साहब के ही थे ना, ये मियाँ साहब के जो लगे थे भाषा डैम ये वो, तो उसी के तहत ही हो रहा था ना। आप कह रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है कि बाहर से चीज़ नहीं मंगवानी, कोई लग्जरी नहीं जी। खवातीन कितने जाएंगी? मेकअप तो सारा बाहर से आएगा, तो फिर खवातीन कहाँ जाएंगी? पाकिस्तान में भी अच्छी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये ब्रांड है अंदर, पाकिस्तान की कॉस्मेटिक्स अच्छी हैं, अच्छी है अच्छी हैं। वो जो इम्पोर्टेड यूज़ करती हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है, उनके लिए तो हार्ट अटैक है ना कि हमारी वो मेकअप की सारी डेंटिंग पेंटिंग चीज़ें बंद हो जाएंगी। देखिए ये तो बात ओरिजिनल है, इसमें कोई बात नहीं है, ये बात सही है। वो अब ये मार्केट में पॉलर है हमारे ऊपर, और वो बेचारी जब आती हैं तो उनकी कंडीशन और होती है। ठीक है, मर्द हजरात भी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, उनका सामान भी बाहर से आता है, कोई मसला नहीं है। खवातीन और मर्द हजरात जो शौकीन हैं बाहर से चीज़ें मंगवाकर चेहरे को निखारने के लिए, उन दोनों को परेशानी तो अलबत्ता होगी, मगर हमने लोकल मार्केट को फ़रोग देना है। मुझे ना 2-3 चीज़ें बड़ी मुस्बत लग रही हैं इसमें। वो ये है कि जब आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर्स को ये ज़बरदस्ती करना पड़ जाएगा कि वो अपनी प्रोडक्शन को बेहतर बनाएं, अपनी चीज़ों की क्वालिटी को बेहतर करें, और दूसरा ये कि आपकी लोकल मार्केट को फ़रोग मिलेगा, और इसके साथ साथ लोगों में नेशनलिज्म पैदा होगा। आप कहीं भी किसी बाहर के मुल्क चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इटली चले जाएं, या आप तुर्की चले जाएं या चाइना चले जाएं, तो आपको मालूम होगा कि चाइनीज़ टर्किश लोग अपनी मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट की हुई चीज़ को। तो इससे हमारा जो नेशनलिज्म है उसमें ज़्यादा इजाफा होगा। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये ठीक है थोड़े अरसे के लिए है, मगर इससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जनरलाइज जो की गई है वो ये है कि आम आदमी शायद बाहर से मंगाई हुई चीज़ इस्तेमाल करता है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी आवाम को ये मालूम ही नहीं है कि बाहर से मंगवाई हुई अशिया दिखती कैसे हैं, यानी वो लोकल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो एलीट क्लास जिनकी बाहर से चीज़ें आती हैं, जो बाहर से सामान मंगवाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे जैसा बंदा, भाई साहब जैसा बंदा, हमें गर्ज नहीं है, आ गया तो बिस्मिल्लाह, कोई भाई ले आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं। एक और शहरी है, इनसे जानते हैं कि हुकूमत ने जो ये इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी का फैसला किया है, कारोबारी तबका मुतासर होगा कि नहीं होगा? ज़ाहिरी बात है मुतासर होगा, क्यों नहीं होगा। आप कारोबारी शख्स हैं? कारोबारी किस चीज़ का कारोबार? ये टॉयज का काम है और एसेसरी का काम है। ये सारी चीज़ें बाहर से स्पोर्ट्स बाइक बंद हो जाएगा तो हम तो कहाँ, किस मुल्क से आप लेके आते चाइना से आता है, मुख्तलिफ इलाकों से आता है। हैं? आपका ये सारा कारोबार मुतासर होगा? ज़रूर बात है, हमारे तो हमें टैक्स लगेगा। आप ज़्यादा तो पहले टैक्स पे कर रहे थे, अब कुछ ज़्यादा लग जाएगा। 2 महीनों की बात है, कुछ अरसे की बात है, कुछ चंद हफ्ते हैं, गुजार लें। लेकिन 2 महीनों में आप देख लें, आपको सैलरी ना मिले 2 महीनों में आप क्या करेंगे? आपका तो बजट ख़राब हो जाएगा। हमारी शॉप है, हमारे पास लड़के हैं, काम कर रही है, लेबर है, लेबर को चलाने के लिए तो कारोबार अच्छा नहीं होगा, तो लेबर तो ख़राब हो जाएगी। आप तो आप समझते हैं कि हुकूमत को ये फैसला नहीं करना चाहिए? नहीं ऐसा करना चाहिए। जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो मईशत की कंडीशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये इंपॉर्टेंट भी तो है, इसके फ़ायदे भी तो हैं। इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारी गवर्नमेंट कर रही है।
आगे महंगाई कम है तो आप बता दें, आगे वहाँ पे बजट कम है तो फिर आप बता दें। आटा सस्ता किया है 160 रुपये। सस्ता नहीं किया, किया है ना, ऐलान तो किया। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं ना 160 रुपये। मैं नहीं कह रही, गवर्नमेंट ने किया, टीवी कह रहा है। टीवी का आप भी टीवी में है ना, तो आप ही कह रहे हैं 160 रुपये किए है ना उन्होंने। किया है, देखो आसमान को हाथ लगा दिया आपने, तो आप कह रहे हैं 160 रुपये किया। आपने तोरे का रेट तो आसमान को हाथ नून लीग ने थोड़ी लगाया था, तो पीटीआई के दौर से होना शुरू हो गया। पीटीआई के दौर में से होना शुरू हुआ है, लेकिन अब नून लीग आई है, इसको चाहिए था थोड़ा सा काम तो करती, थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ करती कोई आवाम के साथ। अभी तक कुछ नहीं हमें रिलीफ मिला नई हुकूमत से भी। कोई रिलीफ नहीं। नई हुकूमत को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? अपन 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन दिनों में उन्होंने 160 रुपये आटा सस्ता कर। उन्होंने आटा सस्ता नहीं किया। अब जो आगे जो आ रहा है बजट वो क्या होगा? ये खातून खाना, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले आटा खरीदी थी, कितने का खरीदी? 10 किलो का थैला पहले 700-800 का था। 700-800 का, अभी 490 का हुआ है। कोई लग रहा है फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा। क्वालिटी सही है? नहीं सही है, कहाँ सही है? नहीं सही। 490 रुपये की क्वालिटी नहीं सही। नहीं सही। तो मिल रहा है आपको आटा? वो भी बड़ी मुश्किल से नहीं आ रहा, आटा ही नहीं अच्छा आ रहा अब तो। आटा अच्छा ही नहीं आ रहा, यानी ये आवाम की शिकायत है। वो कह रही है कि आटा मिल नहीं रहा, आटा अच्छा भी नहीं आ रहा जी। यानी सब्सिडी देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं कोई फ़ायदा। क्या करें फिर, वापस 700 पे कर दें? तो कर दे, जाहिर है गरीब बंदा क्या करेगा? जो 1000 रुपया मजदूरी करके आता है शाम को, वो अपना घर कैसे 700 पे करने से क्या फ़ायदा होगा? जो गरीब बंदा मजदूरी का, तो वो अपने बच्चों को खाना तो अच्छा खिला सकेगा ना। अभी 490 रुपये में आटा खरीद के खाना नहीं अच्छा खिला सकते? नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते, चलें ठीक है। 490 में आटा खरीद के नहीं खिला सकते, 700 रुपये कर दे, 700 रुपये में अच्छा होगा। आवाम की मंतिक। आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता हुकूमत में भी वज़ीर आज़म ने बहुत मरतबा आवाम को दुख पहुंचाने वाली चीज़ पर एक्शन लिया और रिलीफ जो लफ्ज़ है उसे बहुत बार दोहराया, लेकिन जितनी बार भी दोहराया रिलीफ मिला नहीं, लोगों के बकौल तकलीफ मिलती रही। अब भी वज़ीर आज़म ने एक इकदाम किया, फिर ज़ाहिर है उन्होंने गवर्नमेंट ने नून लीग भी फैसला किया पंजाब में भी कि हम आटा 490 रुपये का थैला देंगे 10 किलो का। क्या ये रिलीफ है, क्या तकलीफ है? ये तकलीफ है। कैसे? अब देखें, एक आटे की वो हमदा शहबाज का अपना पोल्ट्री फार्म है। अब देखें मुर्गी फॉर 90 रुपीज़ की हो गई है। हमें तो बड़ा था एतमाद के हमदा शहबाज साहब आएंगे। पीटीआई के दौर में 100 रुपये की लोग तो पीटीआई के दौर में 550 पे गई हुई है। लोग तो गाली निकाल रहे थे इमरान खान को, लेकिन इन्होंने तो हीरो बना दिया इसको हुकूमत लेके। अब देखो बना दिया, हीरो बना दिया, देखो हीरो बन चुके हैं इमरान। 400-450 पे मुर्गी अपने लिए तो वो इमरान खान साहब हीरो हो गए। नहीं, अब बात मेरी फॉलो नहीं कर रहे। आटे की बात की। आटा क्या, आटा फॉर 90 रुपीज़ का हो जाएगा? हो गया। हाँ, तो हमें कोई रिलीफ तो नहीं मिला ना। अब ये 160 रुपये का रिलीफ, आपको रिलीफ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं है। कितने का करें भाई आप बताओ? मेरे हिसाब से इससे भी कम होना चाहिए। कितना? 350 होना चाहिए, ताकि आम गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। अब देखिए हर चीज़ इमरान खान साहब के दौर के सभी अपने कंपैरिजन कर लिए। इमरान खान साहब के दौर में कितना था आटा? हर चीज़ महंगी थी, लेकिन लोग उनको गालियाँ निकाल रहे थे, लेकिन इन्होंने अभी कौन सा लोग बख्श रहे हैं? अब तो इन्होंने हीरो बना दिया इसको। कौन सा लोगों की ज़बानें में किसी ने पकड़ रखी? नहीं, पीटीए इस टाइम लोग पीटीए के साथ कन्वर्ट हो गए हैं। पीटीआई के साथ कन्वर्ट हो गए? कैसे कैसे कन्वर्ट हो गए पीटीआई के साथ? आप देख 550 वाली मुर्गी याद आ गई? नहीं, हर मुर्गी को आप ना देखिए, आप देखिए उन्होंने किया हम क्या किया? डॉलर देखें 2 से 4 रुपये हो गया एक महीने में। जब वो आए तो डॉलर, एक महीने में जब वो आए तो डॉलर 185 रुपये का था। 190 तक उनकी लड़ाई में, टसल में वो चला गया। फिर जब वो आए तो उनके दौर में वो चला गया 10 रुपये ऊपर, मज़ीद 10 रुपये गिर गया, हमारा रुपए की कदर ऊपर चला गया सिर्फ 40 दिनों में। और जब वो छोड़ के गए थे तो 115 पैसे डॉलर। और पीटीआई ने 4 सालों में, बल्कि 3.5 सालों में, ऑलमोस्ट 4.25 सालों में वही डॉलर 185-86 का कर दिया, 87 का भी कर दिया। तो उस वक्त आवाम को ये समझ नहीं आ रही कि कैसे। हाँ, बात आपकी बजाय मैं ये तो कह रहा हूँ, उस टाइम मेरी बात बजानी, मैं यही तो कह रहा हूँ, अवाम गालियाँ निकाल रही थी पीटीआई को। अभी दरूद पढ़ के बख्श रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब लोग सारे पीटीआई कन्वर्ट हो गए, सलाम कर रहे हैं पीटीआई वाले को। जाहिर है। ये भाई कह रहे थे कि जी पीटीआई की तरफ लोग कन्वर्ट हो गए। इनसे पूछती हूँ कि पीटीआई की तरफ लोग कन्वर्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए? आटा इन्होंने 490 का किया, 160 रुपये का रिलीफ। कहने का मतलब ये था कि मॉरल जो है ना, पहले पीटीआई का बहुत ग्राफ नीचे चला गया था। हाँ जी। क्या वजह थी मोराल नीचे जाने? क्योंकि महंगाई की वजह थी, बेरोजगारी थी। कितने का था पीटीआई के दौर में? आटा तो 10 किलो का था। हाँ, पर केजी 80 रुपीज़ था। 10 किलो का कितने का था? 800 रुपये का। 800 रुपये। अभी कितने का है? अभी
हाँ जी कह रहे हैं, लेकिन कैसे कन्वर्ट होगी मुझे समझ नहीं आई। कन्वर्ट होने का मकसद ये है कि वो पहले अगर इसको पूरा टंडोर करने देते ना तो ये अपनी मौत खुद मार गया था। मुझे लग रहा है कि जो लोग आगे जिन्होंने आटा अगर तो किया है 490 रुपए का, तो आवाम को 490 का आटा नहीं चाहिए, आवाम को 800 रुपए का आटा चाहिए। नहीं सिर्फ आटे की बात ना करें ना, ऑन दी होल बात करें कि गरीब बंदे हैं तो रोटी खानी है, रोटी सिर्फ नहीं खानी, अचार के साथ भी खानी है, रोटी पानी के साथ भी खानी है। आटे पे रिलीफ दिया है, स्टेक पे रिलीफ दें, स्टेक पे हर चीज़ पे रिलीफ दें, डॉलर को नीचे ले आए, मीशत को स्टैंड 8 दिन हुए उनको आए। कोशिश करें ना, कोशिश करें कि अगर महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी चीज़ों में होगी तो फिर इम्पोर्ट अशिया पे जो पाबंदी की है, इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाई, ये फैसला कैसा लगा? अच्छा किया, अच्छा किया। हाँ। क्यों अच्छा किया? अच्छा अब ये याद नहीं आ रही? नहीं पीटीआई तो छोड़े, पीटीआई को, पीटीआई का तो कोई अभी आप कह रहे थे नहीं, पीटीआई का मॉरल इसलिए ऊपर गया है कि ये अगर उसको पूरा टंडोर करने देते ना तो उसका एक बीडी मेंबर ही नहीं बनना था। कैसे मोराल कैसे ऊपर चला, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन। बस वो एक इशू उसने खड़ा कर दिया है। इशू कौन सा इशू कौन? यही ये लेटर वाला इशू खड़ा कर दिया। ये जो लेटर है मुझे गद्दारी के साथ हटाया गया है। लोग तो हकीकत को नहीं देखते, वो एक बात के पीछे लग जाते हैं। हमारी खुद ही लोगों की कलई खोल दी। मैं अब कुछ कहना नहीं चाह रही, आपने खुद ही कह दिया कि लोग किस चीज़ को नहीं देखते। बस वो एक ही बात के पीछे लग जाते हैं और इसी तरह इमरान खान के पीछे वो लग गए हैं। हालांकि इमरान खान ने 3.5 साल में कुछ किया ही नहीं। आप समझदारों वाली बातें कर रहे हैं। मैं फिर से पूछ रही हूँ, इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी बेहतरीन फैसला है कि नहीं? अच्छा फैसला, अच्छा फैसला है। इनसे पूछ रही हूँ, इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी बेहतरीन फैसला कि नहीं? बेटा मुझे नहीं चीज़ों को मालूम, यही नहीं। आटे का पता है आपको? हाँ वो तो पता है। आटा 490 का हुआ। हाँ जी, ये ज्यादती है बात, ये ज्यादती है, हर चीज़ की ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। गरीब आदमी तो आटा 490 का नहीं होना चाहिए था, 800 का ठीक था। हैं जी? 800 का ठीक था। नहीं बात जी, ये बात नहीं है। हर गरीब आदमी तो वो तो पिस गया, खाने पीने वाला जो गरीब आदमी। अभी भी तो आप खुश नहीं है 490 पे भी चाचा जी? नहीं, अभी भी तो खुश नहीं है ना। तो फिर 800 पे खुश होंगे, नहीं, 700 पे खुश होंगे। अल्लाह रहम करे, नीचे आना चाहिए सबका। कितना नीचे आए? आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना। 160 रुपए एकदम उन्होंने कम कर दिए। वो तो वजीर आज़म मन के साथ ही लंदन चले गए, उन्होंने क्या अच्छी बात की है। तो वापस भी तो आ गए। सब एक जैसे ही है बेटा। हाँ, तभी इन्होंने आटा तुम ले लो 4 साल, मैं ले लेता हूँ। इन्होंने अपने दौर में आटा आते ही 490 का। ये कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमत है, ये सब आपको आटा जो है ना, इन्होंने बैंक काले करने हैं आटा बस। सही नहीं है, हैं? आटा सही नहीं 490 का। 90 आप भी माशाल्लाह खाती हैं पीती हैं, आपको पता नहीं चलता, आप दुनिया में नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे वो 800 रुपए का आटा बहुत महंगा लग रहा था, मुझे ये 490 का आटा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो फिर और भी सस्ता होना चाहिए। और भी सस्ता, ये बात की ना, और सस्ता होना चाहिए। टाइम तो दें, वक्त तो दें। चलो अल्लाह करे, अल्लाह करे, आमीन सुम आमीन। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से, प्यारे शहरियों से गुफ्तगू की कोशिश की। हमारे देखिए 2 टॉपिक्स थे, एक था रिलीफ आटे पर जो 490 रुपये किया, और दूसरा इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी। तो लोगों ने, हमने मिक्स रद्द-ए-अमल हमें सामने आया है। कारोबारी तबके से भी हमने बातचीत की, आम लोगों से भी बातचीत की, दोनों चीज़ों पर। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आई कि लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि महंगाई ने पिछले दौर में लोगों की इतनी बत्ती गुल कर दी है कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब 490 पर हंसें या रोएं, खुशी मनाएं, दीप जलाएं, या फिर बोलें कि नहीं सानू 800 वाला ही तोड़ा चाहिए, असी उस आटे से खुश हाँ। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो 490 पे आटा किया, क्या ये प्लास्टिक का आटा है या वो जो पहले वाला आटा था वो ठीक था? तो कन्फ्यूज़ हो गए हैं हम। दूसरी जानिब हमने इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी की बात की, तो लोगों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया। कुछ दुकानदारों ने कहा कि हमारा क्योंकि डायरेक्ट मुंसलिक है कारोबार इन अशिया से, हम लोगों ने बाहर से चीज़ें मंगानी होती तो हमारे लिए इस तरह मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब जो लोकल मार्केट के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए, इससे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर में, लोकल मैन्युफैक्चर में इजाफा होगा, हमारा पैसा हमारे पास आएगा। तो ये फ़ैसला आपने भी घर बैठ के करना है कि कौन सा फ़ैसला बेहतर है, बेहतर नहीं है। बहरहाल देखें, जब आप इकॉनमी की अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे इक़दाम आपको लेने पड़ते हैं। मैं उन ख़वातीन में से शायद किसी हद तक कंसीडर की जा सकती हूँ कि कोई लिपस्टिक या पाउडर बाहर से आ रहा है या कुछ महंगा परफ्यूम या कुछ लग्जरीज़, लेकिन मैं अगर सेक्रीफाइस कर रही हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं समझती हूँ कि ये वक्त पाकिस्तान को देने का है, हमें सेक्रीफाइस करना है, हमें बाहर से अशिया मंगवाने के बजाय पाकिस्तानी अशिया को फ़रोग देना ताकि हमारी इकॉनमी मजबूत हो। तो आप भी ये फ़ैसला कर सकते हैं। और रही बात पाकिस्तानियों की, बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर से मंगवाई हुई अशिया इस्तेमाल नहीं करते हैं अनलेस कि उनका भाई, चाचा, मामा, ताया, फुप्पो की बेटी वगैरह वगैरह कोई चीज़ ना ले आए।
तो हम लोग रेगुलर यूज़र नहीं हैं। हाँ, हमारी मशीनरी, हमारी गाड़ियाँ, हमारी बहुत सारी और आइटम्स जो कि एज एन होल हम देखें तो बाहर से आती हैं, बहुत सारे यूनिट यहाँ लगे हैं, लेकिन चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट होकर आती हैं, तो उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरी जानिब आटा एक 490 का किया, 160 का रिलीफ है, थोड़ा सा रिलीफ है, मगर मेरा ख़्याल से इससे भी बेहतर हो सकता है। तो फ़ैसला आवाम ने करना है ऐसे वक्त में जहाँ पर हुकूमत खुद जंग लड़ रही है रुकने की, ना जाने की, ठहरने की। ऐसे में आवाम को रिलीफ बड़ा मुश्किल है, मगर ज़रा सी भी रोशनी कहीं से आए, ज़रा सी भी कहीं से लाइट आए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए, मानना चाहिए और बेहतरीन की उम्मीद हमेशा से रखनी चाहिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।